Nobody want to overthink, but still they do. But why? Let me tell the reason. But before understand that, let's begin with what is overthinking. ओवरथिंकिंग बेसिकली रिपीटेबली अनप्रोडक्टिव थॉट पैटर्न होता है, मतलब किसी एक नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करना ही ओवरथिंकिंग होता है। ये पास्ट और फ्यूचर दोनों इवेंट्स के बारे में हो सकता है, लाइक पास्ट इवेंट को इंटरप्रिटेट करना और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना। ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है अगर इसे एक सही सीरीज में किया जाए, बट मोस्टली इट टेंड्स टू डिस्ट्रेस। तो हो गया इंट्रोडक्शन, बट ये होता क्यों है? इसके मेन दो रीजन होते हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, दूसरा होता है ब्रेन मैकेनिज्म। जो साइकोलॉजी मैकेनिज्म होते हैं उसमें तीन रीजन होते हैं मेन। पहला है कॉग्निटिव बायस एंड डिस्टॉर्शन, दूसरा होता है अटेंशन एंड एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, और तीसरा होता है मेटाकॉग्निशन। पहला साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म कॉग्निटिव बायसेस एंड डिस्टॉर्शन। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है बिना किसी एविडेंस के, विदाउट एनी रियलिटी चेक के हमें इंटरप्रिटेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी लविंग वन का एक्सीडेंट हो जाता है और आप उससे मिलने के लिए जाते हो, बिना उससे मिले आपका ब्रेन आपको इंटरप्रिटेशन देता है कि अगर वो इसके बाद आपसे मिल पाया कि नहीं। इस तरीके की जो इंटरप्रिटेशन आपके ब्रेन देता है उसे बोलते हैं कॉग्निटिव बायसेस एंड डिस्टॉर्शन। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है अटेंशन एंड एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। ये बेसिकली उन लोगों के साथ होता है जिनको एक जगह से दूसरी जगह अटेंशन करने में डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई का वर्क कर रहे हो और सडनली आपको कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, अगर आपका अटेंशन अच्छा नहीं है कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो आप उस ओवरथिंकिंग का शिकार। इसका थर्ड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है मेटाकॉग्निशन बिलीफ। इसमें ह्यूमन को बिलीव होता है कि उसका आने वाला हर एक थॉट वैल्यूबल है, इसलिए वो अपने हर एक आने वाले थॉट पर अटेंशन देता है। इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इल्यूजन ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इसमें ह्यूमन को इल्यूजन होता है कि उसका जो आने वाले थॉट है वो उसे आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करा है, इसलिए वो अपने हर एक आने वाले थॉट पर अटेंशन देता है। हो गया साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब आते हैं ब्रेन मैकेनिज्म पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वन है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ह्यूमन ब्रेन के जो कई सारे एरियाज होते हैं और उसके जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं एक दूसरे से मिलकर एक नेटवर्किंग बनाते हैं, जिससे ह्यूमन को नेगेटिव थॉट्स या उसके पास्ट के बारे में जो भी थॉट्स हैं और फ्यूचर के लिए थॉट्स आने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओवरथिंकिंग। इसको न्यूरोलॉजिस्ट ने नाम दिया है डिफॉल्ट मोड। इसका एक फन फैक्ट बताऊं, ये बेसिकली तभी आता है जब पर्सन बिल्कुल लीजर मोड में बैठा हो और उसका कोई काम ना हो। वैसे आप बताओ, आपको ये कितनी बार हुआ है?